अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। बड़ी बात ये नहीं कि आप पैसा कितना कमाते हैं, बड़ी बात ये है कि आप पैसा कितना सेव करते हैं। अमीर रहने के लिए, अमीर बनने के लिए, अमीर बना रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। आपकी अर्निंग इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं डालती। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जिनको अमीर लोग हमेशा अवॉइड करते हैं और इसी वजह से वो अभी तक अमीर है। और अगर आप भी अमीर रहना चाहते हैं या हमेशा के लिए अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। अमीर रहने का पहला मंत्र यह है कि गैर जरूरी कर्जा ना लिया जाए। देखें, हमेशा अमीर लोगों की ये आदत होती है, वो कभी भी अपने एक्सपेंसेस के लिए कभी भी कर्जा नहीं लेते या अपने लिविंग स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कभी भी कर्जा नहीं लेते। वो कभी अपनी झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए कर्जा नहीं लेते, बल्कि वो अवॉइड करते हैं क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। हमारे पास मिडिल क्लास तबके को ये बहुत बड़ी आदत होती है कि इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती है। थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसा खर्च करने लगते हैं, भले अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए कर्जा लेते हैं। हत्ता कि शादियों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं और कर्जा लेते हैं। और हमारे पास ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है कि कर्जा दिया जाए। इंटरेस्ट के ऊपर आपको देखें हर चीज मिल जाती है। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि एक जैसे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें तो कर्जे के ऊपर अगर जहाज भी मिल जाए तो हम वो भी खरीद लेंगे, इस चीज से बड़ी जमा होकर कि वो हमारे किसी काम का है या नहीं है। देखें, कर्जे से बचें, कर्जा किसी भी सूरत कोशिश करें कि ना लें। हाँ, कर्जा अगर इस सूरत के अंदर मिल रहा है आपको कि उससे आपको आगे बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो आपका कर्जा आपको इतना पैसा कमा के देगा कि उसकी मद में आपका इंटरेस्ट भी उतर जाएगा और आपको वो कुछ अर्निंग भी जनरेट करके देगा, तो सही है। वरना बेहतरीन तरीका यह है कि कर्जा ना लिया जाए। चाहे आपको हलाल तरीके से मिले, हराम तरीके से मिले, किसी भी तरीके से मिले, कर्जा नहीं लेना। एटलीस्ट आपके ऊपर एहसान तो चढ़ जाएगा और आप उस कर्जे की वजह से अपनी सेविंग को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने लिविंग स्टाइल को इतना बढ़ा चुके होंगे कि वो डिप्रेशन रहेगा और आप कुछ काम नहीं कर सकेंगे, अपनी इनकम की रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं पाएंगे अगर आपके ऊपर कर्जा होगा। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं इतना अमीर होना चाहता हूं कि मुझे ये परवाह ही ना हो कि प्राइस क्या है, कीमत क्या है, मैं कोई भी चीज किसी भी सूरत खरीद लूं। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर अमीर लोग ये काम करना शुरू कर दें तो उनको गरीब होने में टाइम नहीं मिलेगा। देखें, इंपल्स परचेजेस ये जो होती हैं कि ताड़ करके फैसला ले लेना, कोई भी चीज का दिल कर रहा है खरीद लेना, ये अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप अमीर रहना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा कि सोच समझकर चीजें खरीदनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, या मेरा दिल चाह रहा है, या फिर इस तरीके के मामलात करते हुए आपको चीजें नहीं खरीदनी, ब्रांडेड आइटम्स नहीं खरीदने। आप देखें, जितने भी अमीर लोग हैं सादगी की जिंदगी गुजारते हैं, बहुत कम कीमत चीजें पहनते हैं, नॉर्मल ब्रांड्स पहनते हैं, नॉर्मल कलर्स पहनते हैं, ज्यादा फैशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इस तरीके के काम किए तो ये भी हमारे पास से जितनी भी दौलत है वो चली जाएगी। दौलत को मैनेज करना, मेंटेन करना, उसके साथ साथ सादगी अगर मैनेज नहीं की जाएगी, मेंटेन नहीं की जाएगी, तो ना ही आप अमीर बन सकेंगे और ना ही आप अमीर रह सकेंगे। अमीर रहना चाहते हैं तो सादा जिंदगी गुजारिए, सादगी के अंदर। देखें, एक सिंपल शर्ट पहनना, सिंपल पैंट पहनना, आप स्टीव जॉब्स को देख लें, आप मार्क जकरबर्ग को देख लें, आप बिल गेट्स को देख लें। बिल गेट्स $10 की जो ना वो घड़ी पहन के जो ना बड़े से बड़े प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें
अगर आपने एक शूज के ऊपर भी या न्यू जो शूज आए हुए हैं ब्रांडेड शूज आपने खरीद लिए तो वो भी शूज का ही काम देगा, नॉर्मल शूज भी शूज का ही काम देगा। लेकिन ज्यादातर ब्रांडेड जो जूता है उसकी उम्र भी उतनी होती है, नॉर्मल जूते की भी उम्र इतनी होती है। तो फजूल में इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं। अमीर लोग हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ नजर रखते हैं कि उसकी कीमत जो प्राइस टैग है क्या उसकी वही कीमत है, क्वालिटी भी वही है या नहीं है, इस चीज के ऊपर गौर करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा अमीर रहते हैं। नंबर 3, ये आमतौर पर देखा गया है जो ज्यादातर नो दौलते होते हैं या नए नए अमीर हुआ करते हैं वो बहुत जल्द दोबारा से गरीब हो जाते हैं, बल्कि पहली से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ आदत ऐसी अपनानी शुरू कर देती है जो अमीर लोग भी करना शुरू कर दें तो वो भी बहुत जल्द गरीब हो जाएं। देखिए अमीर लोग कभी भी अच्छे घरों के ऊपर खर्चे, आप देखें यहाँ पर हमारे पास मेमन कम्युनिटी जो है ना बहुत ज्यादा अमीर है या फिर अच्छे कारोबार कर रही है, वो कभी भी घर के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो हमेशा किराए के मकानों में रहते हैं, अच्छे से अच्छे मकान, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर वो मकान खरीदने के अंदर लगा दें और उसको बनाने में और उसको लग्जरी करने में लगा दें तो इतनी इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस से बाहर निकल जाएगी और वो घर उनको कमा के तो नहीं देगा। तो असल चीज ये है कि रियल एस्टेट के ऊपर या फिर महंगी गाड़ियों के ऊपर खर्च करना ये सिर्फ बेवकूफी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो आपको कमा कर नहीं देते, ये बल्कि आपको लॉस देते हैं। इनके ऊपर आपके एक्सपेंसेस है, जितने बड़े एरिया के अंदर रहेंगे, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा क्रेज हमारे पास आ गया था बहरिया टाउन में रहने का। अरे बहरिया टाउन के एक्सपेंसेस भी तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस मेंटेन करते करते आपकी जिंदगी वैसी जाया हो जाएगी। उससे बेहतर यह है कि किसी ऐसे एरिया के अंदर लें जो आपकी इनकम का कम से कम भी 10% से कम ही हो, ज्यादा ना। नंबर 4, अमीर लोग ज्यादा खर्चा फास्ट फूड या बाहर खाने के ऊपर नहीं करते। देखिए इससे उनको दो फायदे होते हैं, एक तो उनका पैसा बच जाता है जो कि हमें बचाना ही चाहिए, दूसरी चीज है सेहतमंद भी नहीं होता। बाहर खाने के लिए जरूरी है कि देखिए इवेंचुअली अगर आप खा रहे हैं कभी कभी किसी खास इवेंट पे तो उस खास इवेंट की भी अहमियत रह जाती है। अगर आप डेली बाहर खाना खा रहे हैं, आप उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, ये आपका पैसा भी जाया हो रहा है, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपकी एनर्जीज भी जाया हो रही है, आपकी टाइम भी जाया हो रहा है। तो बेहतर यही है कि ज्यादा तौर पर घर पे खाएं और ये अमीर लोग नहीं करते। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो आप चाहे कितने ही अमीर हो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपनी सेहत भी खराब करेंगे और उसके साथ साथ अपना पैसा भी। नंबर 5, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। अगर अमीर लोग सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो बहुत जल्द उनका पैसा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और वो गरीब बन जाएंगे। देखें अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तब भी जरूरी है कि आप सेविंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, हर जगह से ज्यादा। देखें ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना सेव करते हैं और सेविंग करने के बाद उसमें से कितना इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे जो आज की आपकी जरूरत ही नहीं है, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस के अंदर तो पैसे नहीं लगा रहे, जैसे इंश्योरेंस बहुत ज्यादा करवा लेना जी इन्वेस्टमेंट है, या बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेना जी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि अनसीन है, जिसका आपको कुछ भरोसा नहीं है कि कल को आपको रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो कब तक आएगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है। सेविंग करते हैं लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं जहां से उनको मुनाफा आने की उम्मीद उन्हीं की लाइफ में होती है। ये 5 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको अगर अमीर लोग भी करना शुरू कर दें तो वो भी बहुत जल्द गरीब हो जाएंगे। तो मिडिल क्लास तबका तो आजकल इन एक्सपेंसेस के अंदर जुटा हुआ है करने में, महंगा मोबाइल खरीद रहा है, महंगी गाड़ी खरीदने का सोच रहा है, न्यू गाड़ी खरीदने का, यूज्ड कार क्यों नहीं खरीद लेते जो इस्तेमाल ही करनी है, या यूज्ड मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते, या फिर कपड़ों के ऊपर इतना खर्च करने का क्या फायदा, ये तो आपका सेकेंडरी लाइफ की नीड है।
प्राइमरी नीड तो नहीं है। प्राइमरी नीड तो आपकी खाना है, आपका ये जो नेक से ऊपर वाला हिस्सा है, प्राइमरी नीड इसके ऊपर एक्सपेंसेस करना है, बुक्स वगैरह रीड करना है। लेकिन इंटरटेनमेंट वगैरह इन चीजों के ऊपर खर्च करने से आपकी दौलत कम ही होगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इन चीजों से बचें अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, या कौन सा एक्सपेंस है जो आप समझते हैं कि आपके अमीर बनने में रुकावट बन रहा है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।